हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस भी लाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल के प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होती है, वो क्या होती है, अमाउंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रिंसिपल बेसिकली होता क्या है। प्रिंसिपल, अगर मैं आसान लैंग्वेज में बता दूं, प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल होता है कि आपने कुछ पैसे किसी को ब्याज पर दिए, तो जो जितने पैसे आपने दिए हैं, किसी पर्सन को दिए हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल। और जो रेट हो जाता है, रेट क्या होता है, रेट वो होता है जो आपने कितनी दर पे दिए हैं पैसे को, कितने, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं कितने टका पर दिया है। तो बेसिकली यही होता है कि जैसे कि 5% की ब्याज पे दिए हैं या 2% की ब्याज पे दिए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेट होता है। अब हम देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो आपने पैसे दिए हैं, तो आपने जो पर्सन ने जो उस पे जो कितनी दर पर लगा के कितनी मतलब ब्याज बनी है उसकी, वो होती है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में उसे साधारण ब्याज बोलते हैं। और अमाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, अमाउंट वो होता है कि आपने जिस पर्सन को पैसे दिए हैं उसने उस पर ब्याज लगाकर और जितने पैसे आपको वापस किए हैं, यानी कि मूलधन प्लस जो ब्याज का जो एडिशन होता है, ऐड होता है, वही हमारा क्या होता है, मूल मिश्रधन होता है, जिसे हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है, हम ए से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस के एस आई, इन दोनों का योग ही हमारा अमाउंट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि हम क्वेश्चन जो कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा है कि जो एस आई होता है, ऐसा ही होता है, वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100। ये आपने, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है, ये एक बेसिक फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, एक बेसिक फार्मूला होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को नहीं पढ़ेंगे, इस वाले फार्मूले को नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ इस वाले फार्मूले से, सिर्फ हम इस फार्मूले को तब इस्तेमाल करेंगे, तब हम अगर रेट निकालेंगे, तो रेट अगर हम निकालेंगे इस वाले फार्मूले से, तब हमारा क्या हो जाएगा, एस आई अपॉन के पी इंटू 100 अपॉन टी। ये क्या हो जाएगा, हमारा रेट। जब हम किसी क्वेश्चन में अगर हम रेट निकालेंगे, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। नहीं, हम कभी भी ब्याज निकालने के लिए या कोई अमाउंट निकालना है हमें, या कुछ भी निकालना हो, तो हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, और फिर बेसिक टर्म्स यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, कभी भी अपने आप का क्या होता है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल जो होता है अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। और जो हमारा ब्याज होता है, यानी कि जो एस आई होता है, वो क्या होता है, रेट इंटू जो टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, रेट इंटू टाइम का प्रोडक्ट होता है, उसे हम ऐसा ही बोलते हैं। और आपने, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल का प्लस एस आई का जो योग होता है, या हम एडिशन बोल सकते हैं। एडिशन को ही हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, यानी मिश्रधन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन द सम ऑफ आर एस 5000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम आफ्टर 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा है कि जो 5,000 रुपये की राशि पर 10% की प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद। फ्रेंड्स, मैं आसान भाषा में बता दूं आपको कि आपने 5,000 किसी पर्सन को पैसे दिए हैं, और उस पर बोल दिया कि आप मतलब 10% की प्रति वर्ष की दर से और 5 साल के लिए पैसे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप उसका जो एस आई है वो कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, एस आई मैंने अभी बताया था, एस आई जो होता है वो क्या होता है, एस आई जो होता है वो होता है रेट इंटू टाइम का प्रोडक्ट होता है। यानी कि रेट हमारा कितना है, 10% इंटू टाइम हमारा कितना है, 5%। यानी कि जो हमारा एस आई है वो कितना हो जाएगा, 50%। तो एस आई कितना हो जाएगा हमारा, 50%। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ लिख लेते हैं, एस आई हमारा कितना हो गया, 50%। और फ्रेंड्स, मैंने बताया था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। कभी भी पूरी मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हम यही देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। ये जो वैल्यू दे रखी है 5,000 रुपये, ये क्या है, ये मूलधन ही तो दे रखा है। ये जो मूलधन दे रखा है, तो हमें इससे पता चलेगा जो ये 5,000 जो वैल्यू दे रखी है, वो कितने की वैल्यू है, वो 100 की वैल्यू है, 100% की वैल्यू दे रखी है हमें। लेकिन हमको क्या है, ऐसा ही ज्ञात करना है, तो ऐसा कितना होता है, 50%। कितना होता है, 50%।
तो अब हम यहाँ से काटेंगे इसे, जीरो से, इन दो जीरो से, ये दो दो जीरो कट गई, ये 5 पंजे 25, इनके 2500 रुपये हमारा क्या है, ब्याज निकल के आ गई। क्योंकि हमारी ब्याज कितनी थी, 50% की वैल्यू निकालनी थी, हमारी ब्याज कितनी, 50%। अगर अगर फ्रेंड्स कल के दिन अगर एग्जामिनर आपका ये बोल दे कि आप अमाउंट निकालो, तो अमाउंट के लिए क्या होगा, अमाउंट के लिए सिंपल सी बस ये बात है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के जो एस आई होता है उसका क्या होता है, एडिशन होता है। तो पी हमारा 100% होता है अपने आप का, और जो हमारी ब्याज है वो कितनी होगी, 50% होगी। ब्याज होगी हमारी 50%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 150%। कितना हो जाएगा, 150%। अब फ्रेंड्स मैं इरेज कर देता हूँ इसको, एस आई है वो कितना होगा हमारा 50%, और जो हमारा अमाउंट है वो कितना होगा, 150%। फ्रेंड्स याद रखना। तो फ्रेंड्स अगर हम ये देखेंगे, ये जो वैल्यू है वो दे रखी है 5000, वो किसकी दे रखी है, प्रिंसिपल ही तो, वो 100% की वैल्यू दे रखी है। अगर वो 100% की वैल्यू है, अगर हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कितना निकाला है हमने, 150%। तो हमें 150% की वैल्यू निकालनी है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो, 15 पंजे 75, यानी कि 15 पंजे 75, दो जीरो, यानी 7500 रुपये। 7500 रुपये हमारा क्या आएगा, 7500 रुपये आएगा हमारा अमाउंट। अगर हमसे ब्याज की बोल देता, तो ब्याज अभी मैंने निकाला था, ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, 50% कर देंगे। ये जो 150 किया है हमने, ये जो हमने फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये जो 150 किया है हमने, ये क्या है, ये अगर हम ये ब्याज निकालेंगे तो 50% कर देंगे, सिंपल सी बात। दो जीरो सौ, ये दो जीरो गई, यानी कि 2500 रुपये, 2500 रुपये हमारी क्या है, ब्याज निकल के आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन बने जाए करेक्ट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, what would be the simple interest obtained on the sum of 9340 at the rate of 12% per annum after the 5 years। यानी कि 9340 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद। तो फ्रेंड्स अभी सिंपल जो अभी पीछे जो क्वेश्चन किया है मैंने, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। यानी कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, तो आप देखते ही पहचान लेना, जो प्रिंसिपल दे रखा है तो 100% की वैल्यू दे रखी है, और हमें ब्याज निकालनी है, तो ब्याज के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ब्याज के लिए क्या होगा, ब्याज क्या होता है, RT% होता है, क्या होता है, RT% होता है। तो हमारा कितना होगा, 12 × 5, तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना है, 60%। अब यहाँ से हम ये देख लेंगे कि जो एस आई है हमारे कितना होगा, एस आई कितना होगा, 60%। और जो हमें ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि 9340 रुपये जो वैल्यू दे रखी है, कितने की मान है, कितने का मान दे रखा है, 100 का, 100 रुपये का, 100% का मान दे रखा है। प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। हमें ब्याज निकालनी है, ब्याज कितनी है हमारी, 16%। तो परसेंट से हमें परसेंट काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 2 छतिया 18, 2 20 की जीरो आंसर लगा 2, 6 54, 54 और 2 56। तो हमारी जो ब्याज निकल के आई वो कितनी निकल के आई है, 5604 रुपये। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नीचे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगर फ्रेंड्स अगर आपको अमाउंट पूछ लेता, तो हमारा क्या हो जाता, 100% क्या होता है, प्रिंसिपल होता है अपने आप का, 60% हमारी ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 160% हो जाता है, यानी कि 160 की वैल्यू हमें निकालनी होती। अगर कल के दिन आपको अगर आपको अमाउंट दे दे, क्वेश्चन में अमाउंट दे दे और रेट दे दे और टाइम दे दे, अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे, तो पहले आपको क्या निकालना है, आपको पहले ब्याज निकालना है। यानी कि एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अमाउंट दे दे, यानी अमाउंट दे दे 1000 रुपये, 1000 रुपये अमाउंट है, और रेट क्या है, रेट मान लो 5% है, और टाइम हमारा क्या है, टाइम मान लो 2 साल है, यानी कि 2 ईयर है। तो हमें ये देखना है कि हमें अमाउंट यानी पी यानी प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ब्याज हमारी है जो कितनी निकल के आई, हमें यहाँ से पता चलेगा कि जो ब्याज होती है RT% होती है, आर क्या है हमारी 5%, टाइम क्या है टी, ये 2%, 2 ईयर, तो हमारी जो ब्याज होगी कितनी हो जाएगी, 10%। एक सेकेंड, एक सेकेंड, टाइम मतलब यहाँ से हमारी जो ब्याज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी हमारी 10%, ब्याज हमारी 10% हो जाएगी। और जो हमें जो अमाउंट दे रखा है, यानी कि 100 जो दे रखा है, 1000 जो दे रखा है, वो कितनी की वैल्यू है, वो वैल्यू है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। इनके प्रिंसिपल कितने होता है अपने आपका 100% प्लस ऐसा कितनी दे रखी है, 10%। तो हमारी जो ये जो वैल्यू दे रखी है वो 110% की वैल्यू दे रखी है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमें क्या है, अगर हमें प्रिंसिपल पूछेगा तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे, 100% की। अगर अगर हमें ऐसा ही पूछेगा तो 10% की वैल्यू निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप निकाल दीजिए, अगर प्रिंसिपल पूछा तो 100% की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1000 में डिवाइड कर देंगे,
1000 में डिवाइड कर देंगे 11 से, तो ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। आप कैलकुलेट कर लेना। और अगर अगर एग्जामिनर आपसे ये बोल दे कि आपको ब्याज निकालनी है, तो ब्याज निकालेंगे तो वो ब्याज निकालेंगे तो क्या कर देंगे, ब्याज निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10% से, क्योंकि हमारी जो ब्याज है वो 10% है। सिंपल। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दी सिंपल इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ 5.1 ईयर्स ऑन ए सम ऑफ 4500 इज 175, व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस 9000 फॉर द सेम पीरियड एट द सेम टाइम। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा है, जस्ट 1 सेकेंड, आप जानते हैं कि जो एस आई होता है, एस आई होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100, यही होता है। यानी कि अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर दें और अगर रेट को भी कांस्टेंट कर दें, यानी कि ना टाइम चेंज करें ना रेट चेंज करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस आई जो होगी हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी पी से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से अगर मैं टाइम प्रिंसिपल को बढ़ाऊंगा, उसी दर से हमारी क्या है, एस आई बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल को 2 गुना करता हूँ तो हमारी एस आई भी 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल यही है कि अगर हम टाइम को और रेट को अगर कांस्टेंट कर देते हैं तो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है प्रिंसिपल के। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन को कर लेते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दी, यानी कि हमें दे रखा है कि 5,000 रुपये, 4,500 रुपये की साधारण ब्याज पर इतने वर्ष में, 5.1 ईयर्स में इतने रुपये ब्याज, ब्याज कितनी है, 175 रुपये हो जाती है। तो समान दर पर, समान अवधि पर, तो फ्रेंड्स यही कंसेप्ट लगेगा। अगर हम रेट को, फ्रेंड्स अगर हम रेट को और टाइम को अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें, यानी कि इन्हें अगर चेंज ना करें, तो मैंने बताया कि जो एस आई है, एस आई क्या होता है, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी के। यानी प्रिंसिपल जितने रेट से बढ़ेगा उतने ही रेट से हमारा एस आई बढ़ेगा। यानी प्रिंसिपल कितना है, अब प्रिंसिपल है 4500 रुपये, 4500 रुपये, और 4500 रुपये था तब कितनी ब्याज थी हमारी, 175 रुपये। लेकिन अब जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 9000 हो गया, यानी कि 9000 रुपये हो गया। कितना टाइम्स हुआ, यानी कि 2 टाइम्स हुआ, तो हमारा ब्याज भी कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि 175 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 350 हो जाएगा। यानी कि 350, हमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछे, तो ऐसा ही हमारा कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स 3 मंथ्स ऑन ए सम ऑफ 1234.12 रुपये है 15 रुपये। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द 2468.24 फॉर द सेम टाइम एट द सेम पीरियड। यानी फ्रेंड्स, इतने रुपये, यानी इतने रुपये कितने दिन में, 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज है वो कितना है, 15 रुपये। और फिर क्या होता है कि समान दर पर, यानी कि रेट, अगर हम रेट को और टाइम को अगर हम फिक्स कर दें, यानी कि चेंज ना करें, तो क्या होता है, एस आई जो होता है वो क्या होता है, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पी से। जितने टाइम्स पी बढ़ेगा उतने टाइम्स ही हमारा एस आई बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे एस आई, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, यानी कि पी हमारा कितना है, 1234.12। और अब ये क्या कर दिया है, ये कितना, जब 1234 थे तो ये जो ब्याज थी वो कितनी थी, वो 15 रुपये थी। अब लेकिन सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम और सेम रेट से अगर हम देखते हैं, तो वो जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2468.24। कितना हो जाता है, 468.24। फ्रेंड्स 8 का है। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो हमारी जो ब्याज है वो भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारी जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी, 30 रुपये। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 रुपये। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स एट द 5% पर एनम ऑन ए सम ऑफ 500 इज 100 रुपीज। What will be the simple interest on 500 for the same period at the डबल रेट। यानी फ्रेंड्स, अभी जो हम देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, टाइम को, यानी कि रेट और टाइम को हम दोनों को फिक्स कर देते, यानी कांस्टेंट कर देते। लेकिन इसमें क्या कर रखा है, इसमें क्या है, टाइम को फिक्स कर दिया है, यानी कि टाइम को फिक्स कर दिया और रेट को चेंज कर दिया। यानी कि जो अब ये जो
कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है, ओनली टाइम कांस्टेंट कर दिया है। क्या कर दिया है? टाइम को कांस्टेंट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ कंसेप्ट देखेंगे कि ऐसा ही होता है। ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100। तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं तो हमने देखा कि जो एस आई है, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी P इंटू आर के, यानी कि जितने टाइम्स आर बढ़ेगा उतने टाइम्स P बढ़ेगा, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उतनी ही रेट से क्या हमारा एस आई बढ़ेगा। यानी कि जितने टाइम से रेट बढ़ेगा, जितने टाइम से प्रिंसिपल बढ़ेगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एस आई भी उतने ही गुने से बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स इसे एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन से देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है। 500 रुपये पर समान अवधि की दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना हो? तो फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि एस आई है, यहाँ हम लिख लेते हैं पी, यानी कि 500 रुपये पी इंटू आर। जब 500 रुपये थे तो एस आई में कितना मिलता था? कितना? 100 रुपीज़। 500 रुपये थे तो एस आई मिलता था हमें 1500 रुपये। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? 3 वर्ष में। और कितनी रेट पर? 5% के रेट पर। लेकिन समान हमने क्या कर दिया है, यानी टाइम को फिक्स कर दिया, यानी 3 वर्ष के बाद ही 500 रुपये पर, यानी कि प्रिंसिपल को क्या किया है? एक टाइम्स यानी एक गुना कर दिया है, और रेट को क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, रेट को क्या कर दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डबल कर दिया है। तो हमारा ये कितना हो गया? 2 × 1 यानी कि 3 टाइम्स हो गया। क्या हो गया? 3 टाइम्स। तो हमारा एस आई भी 3 टाइम्स से ही बढ़ेगी। तो हमारी एस आई कितना हो जाएगा अगर 3 टाइम्स से बढ़ाएंगे? तो 300 रुपये। 300 रुपये क्या हो जाएगी? हमारी एस आई हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड वन इज ए करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहीं करते हैं हम अपनी वीडियो को समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।